नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक आबिद शख्स का वाक़या आपके सामने पेश करेंगे। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नेक आबिद था जिसकी उम्र 660 साल तक पहुँच गई थी। वो एक अलग थलग जजीरे पर इबादत किया करता था जो लोगों की बस्तियों से एक गहरे और वसी दरिया के ज़रिए जुदा था। हर साल वो अपने जजीरे से निकलता, लोगों के दरमियान आता और एक सुनसान सहरा में अपने रब की इबादत में मसरूफ़ हो जाता। एक दिन सहरा से गुजरते हुए उसकी नज़र चंद भेड़ बकरियों पर पड़ी जो गैर मामूली हद तक हसीन थीं और उनका बदन ऐसे चमक रहा था जैसे रोगन से मालिश किया गया हो। इस आबिद ने उन भेड़ बकरियों के पास एक खूबसूरत नौजवान को देखा जो उन्हें चुरा रहा था। वो उन भेड़ बकरियों और उस नौजवान को देखकर बेहद मुतासिर हो गया। करीब आकर उसने पूछा, ए नौजवान, ये भेड़ बकरियां किसकी हैं? नौजवान ने जवाब दिया, ये हज़रत इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम की मलकियत हैं। आबिद ने पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने जवाब दिया, मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ और मेरा नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है। उस आबिद जिसका नाम मारिया था ने कहा, ए अल्लाह, मेरी मौत से पहले मुझे हज़रत इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा। इसके बाद वो आबिद वहाँ से रवाना हो गया। जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम ने उस आबिद का सारा माजरा अपने वालिद गिरामी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गोश गुजार किया। इस वाक़े को 3 साल गुजर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आबिद को देखने के मुश्ताक हुए और उसकी मुलाकात की खातिर सहरा का सफ़र शुरू किया। बिलाखिर वो उस मकाम पर पहुंच गए जहां मारिया इबादत और नमाज में मशगूल था। आपने उससे मुलाकात की, उसका नाम और उम्र पूछी तो मारिया ने अपना हाल बयान किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी क़यामगाह कहाँ है? मारिया ने अर्ज़ किया, मैं एक जजीरे में ज़िंदगी बसर करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर आऊँ और देखूँ कि तुम किस तरह जिंदगी गुजारते हो। मारिया ने कहा, मैं 1 साल के लिए ताज़ा फल वगैरह जमा करके खुश्क कर लेता हूँ और साल भर उन्हीं पर गुजारा करता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मारिया वहाँ से रवाना हुए और पानी के किनारे पहुँच गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ तो कोई कश्ती वगैरह मौजूद नहीं, तुम इस पानी को उबूर करके जजीरे तक कैसे पहुँचते हो? मारिया ने अर्ज़ किया, मैं इज़्न खुदा के साथ पानी पर चलता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं भी तुम्हारे साथ पानी पर चलूँगा। जिस खुदा ने ये पानी तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, शायद वही खुदा उसे मेरे लिए भी मुसख्खर फरमा दे। मारिया आगे बढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ी और पानी पर कदम रखकर सफ़र शुरू कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बिस्मिल्लाह पढ़ी और पानी पर चलना शुरू कर दिया। जब मारिया ने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इसी तरह पानी पर चल रहे हैं तो वो हैरान रह गया। तो वो बहुत हैरान हुआ। दोनों इस जजीरे में पहुंच गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 दिन तक मारिया के मेहमान रहे, लेकिन आपने अपना तारुफ न कराया कि मैं इब्राहीम हूँ। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मारिया से फरमाया, तुम कितनी खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब जगह पर रहते हो, क्या तुम ये दुआ करोगे कि खुदावंद कुद्दूस मुझे भी इसी मकाम पर सुकूनत अता फरमाए ताकि मैं तुम्हारा हमनशीन बन जाऊं? मारिया ने कहा, मैं ऐसी दुआ नहीं करूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों दुआ नहीं करोगे? मारिया ने अर्ज़ किया, क्योंकि 3 साल से मेरी एक हाजत है। मैंने दुआ की है लेकिन खुदावंद कुद्दूस ने अभी तक उसे मुस्तजाब नहीं फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी दुआ क्या है? मारिया ने खूबसूरत भेड़ बकरियों और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को देखने का सारा वाक़या बयान किया और कहा, मैं 3 साल से मुसलसल दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए, लेकिन अभी तक ज़ात हक़ ने मेरी दुआ कबूल नहीं फरमाई। इसी वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ कराया और फरमाया, अब अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमा ली है, मैं ही इब्राहीम खलीलुल्लाह हूँ। ये सुनकर मारिया बेहद खुश हुआ, उठा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गले से लगा लिया और खुश आमदेद कहा।
बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मारिया से पूछा था, कौन सा वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल है? उसने अर्ज़ किया, रोज़े क़यामत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ मिलकर अपनी ज़ात और इबादत खुदा करने वालों के लिए रोज़े क़यामत की सख्तियों से निजात की दुआ करते हैं। मारिया ने कहा, चूंकि 3 साल से मेरी एक दुआ कबूल नहीं हुई थी, इसलिए मैं दुआ नहीं करता था। लेकिन जब उसे मालूम हो गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीदार की दुआ मुस्तजाब हो चुकी है, तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इबादत गुजारों के लिए रोज़े क़यामत की सख्तियों से निजात की दुआ की। दुआ करने का अंदाज ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और उस आबिद ने आमीन कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खुश थे कि उन्हें एक ऐसा नया दोस्त मिला जो दुनिया से बेनियाज, आशिक़ खुदा और हमेशा अल्लाह ताला के साथ राज़ो नियाज और मनाजात में मशगूल रहता था। आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इश्क़ हकीकी का एक वाक़या बयान किया जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आबिद, पारसा और आशिक़ हक़ होने के साथ साथ मेहनत व मुशक्क़त और जद्दोजहद करने वाले मर्द कामिल थे। बेकार रहना आप हरगिज़ पसंद नहीं फरमाते थे। आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा खेती बाड़ी करने और भेड़ बकरियां पालने में गुजरा। इस मैदान में आपने बड़ी तरक्की की और कसीर तादाद में भेड़ बकरियों के मालिक बन गए। बाज़ फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, ए अल्लाह, क्या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तेरे साथ दोस्ती उन बेशुमार नेमतों की वजह से है जो तूने उन्हें अता फरमाई हैं? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताना चाहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को हकीकी तौर पर पहचाना है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ और मेरा जिक्र बुलंद आवाज से करो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो देखा कि वो अपनी भेड़ बकरियां चुराने में मसरूफ हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक टीले पर खड़े होकर बुलंद आवाज से अल्लाह ताला का नाम लेने लगे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम सुना तो उन पर एक ख़ास कैफियत तारी हो गई और उनका जोश और जज्बा दीदनी था। आप अलैहिस्सलाम ने अपने अतराफ में निगाह दौड़ाई तो पहाड़ पर एक शख्स को देखा। उसके पास जाकर फरमाया, क्या तुम थे जो मेरे महबूब का नाम अपनी ज़बान पर लाए थे? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मर्तबा और मेरे महबूब का नाम लो, मैं तुम्हें अपने रीवड़ का तिहाई हिस्सा बख्श दूंगा। उस शख्स ने दोबारा वही कलिमात अदा किए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बेमिसल व बेमिसाल यकता खुदा का नाम सुनते तो इस कदर लुत्फ़ अंदोज़ होते कि उसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर एक बार और मेरे दोस्त का जिक्र करोगे तो मैं तुम्हें अपनी आधी भीड़ बकरियां बख्श दूंगा। उस शख्स ने तीसरी मर्तबा भी वही कलिमात दोहराए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर एक बार और मेरे महबूब का तज़किरा करोगे तो मैं अपनी तमाम भीड़ बकरियां तुम्हें बख्श दूंगा। उस शख्स ने फिर उन्हीं अल्फाज को दोहराया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मेरे पास और कुछ बाकी नहीं रहा, मुझे अपना ग़ुलाम बना लो और मेरे दोस्त का नाम एक मर्तबा फिर अपनी ज़बान पर लाओ। उस शख्स ने अल्लाह ताला का जिक्र किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके करीब गए और फरमाया, अब मैं और ये तमाम भीड़ बकरियां तुम्हारी मुल्कियत हैं। इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ कराया और फरमाया, मैं जिब्राईल हूँ, मुझे आपके साथ दोस्ती की कोई ज़रूरत नहीं। हकीकत यह है कि आपने दोस्ती खुदा के तमाम मदारिज मुकम्मल कर लिए हैं, लिहाजा मुनासिब है कि खुदावंद मुताल आपको अपना खलील मुंतखब फरमाए। दोस्तों, आज के वाक़े से हमें सबसे अहम सबक ये मिलता है कि हकीकी ताकत और कामयाबी दुनिया की नेमतों में नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और इबादत में है। हम देखते हैं कि मारिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए था। दुनिया की आसाइशें, दौलत या ताकत कभी ईमान और खुलूस की जगह नहीं ले सकती। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर हम दिल से अल्लाह के करीब होने की कोशिश करें, अपने दिल को साफ रखें और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें, तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोग, मौक़े और बरकतें अता फरमाएगा जो हमारी ज़िंदगी बदल देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए
की जाने वाली हर मेहनत, हर दुआ और हर इबादत कभी रायगा नहीं जाती। ये हमें मजबूत बनाती है, दिल को सुकून देती है और आखिरत में कामयाबी का रास्ता हमवार करती है। दोस्तों, याद रखें, दुनियावी नेमतों की दौड़ में दिल न लगाएं, बल्कि दिल की हकीकी खुशी और सुकून के लिए अल्लाह की याद और खुलूस के साथ जिंदगी गुजारें। यही असल कामयाबी है, यही असल दौलत है और यही रास्ता है खलीलुल्लाह जैसे अजीम बंदों की मोहब्बत और कुर्बत का।